बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नादरीन, हुकूमत पाकिस्तान ने, सदर ने और वज़ीर आज़म ने स्टेटमेंट जारी किया है आशूरा के हवाले से। और जब उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया, उसका पहला जुमला पढ़ते ही मैं तो हैरान होगा कि ये लोग ऐसे बात कैसे कर सकते हैं। यानी आशूरा हमें हक़ और बातिल, अदल और जुल्म के दरमियान अबदी जंग की याद दिलाता है, ये सदर और वज़ीर आज़म ने कहा। सदर जरदारी ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है, और इनके पैगामात में हक़ के ऊपर डट जाने की बातें हैं, जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होने की बातें हैं। मुझे हैरत होती है कि ये लोग ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। अभी आर्मी चीफ का स्टेटमेंट भी आ जाएगा, हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना आए, लेकिन जालिम तो ये लोग खुद हैं, जुल्म तो इन लोगों ने किया है, खाइन तो ये लोग खुद हैं। यानी रिकॉर्ड के अंदर अगर आप चीज़ें देख लें तो आपका ये कहना बनता ही नहीं है। आप ये कह ही नहीं सकते मौजूदा हुक्मरान या आशूरा के हवाले से वो हुसैनी लश्कर में शामिल होने की कोशिश करें भी तो वो हो ही नहीं सकते, क्योंकि इनके ऊपर जालिम और जाबिर होने की छाप लग चुकी है। आपका तो इस मौके पर छुप जाना बनता है। आप तो खुद जालिम हैं, जाबिर हैं, खाइन हैं, मुनाफिक हैं, जबरी गुमशुदगियाँ आपके दौर में हो रही हैं। इक़्तिदार की खातिर आप लोगों ने जाली फार्म 47 हासिल किए हैं। आपने मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट या जो ताकत है, जो ज़मीनी ताकत है, जिसने लोगों से उनका हक़ छीना हुआ है, आपने उनके सामने सरनगू किया, आपने उनके जूते पॉलिश किए, आप उनके साथ जाकर उनके लश्कर में शामिल हो गए। आप गरीबों के साथ खड़े नहीं हुए, पाकिस्तान की अक्सरियत के साथ खड़े नहीं हुए। आपने पाकिस्तानियों का साथ नहीं दिया, मजलूमों का साथ नहीं दिया, बल्कि आपने जुल्म और जबर का सहारा लिया। डी चौक में आपने गोलियां मार दी इंसानों को। डी चौक में निहत्ते शहरियों को गोलियां मारने वाला खुद को कैसे हुसैन के लश्कर में शामिल होने वाला कह सकता है? वो निहत्ते लोग थे, वो अपना हक लेने के लिए आ रहे थे और कानून और इंसाफ की और आइन की बात कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि बंद कमरों में फैसले हम नहीं करने देंगे, आवाम को उनका हक दिया जाए। उन्हें सरेआम गोलियां मार दी गई, अनाउंस करके मार दी गई कि 5 मिनट का काम है, हम गोलियां चला देंगे, और मार दी गोलियां बाद में उनको। यही अतातारर था, मोहसिन नकवी था, इन्होंने कहा था, और पीछे यही सदर था और यही वजीर आज़म था। तो आप ये नहीं कर सकते। यानी ये वजीर आज़म जो है, इसके भाई ने और इसके बेटे ने, दोनों ने 2 निहत्ती खवातीन को जेलों में बंद करके उनकी कौमी असम्बली की नशिस्तें छीनी है, यास्मीन राशिद से भी और आलिया हमजा से भी। इसके भाई ने भी वज़ीर आज़म किया और इसके बेटे ने भी, दोनों ने ये 2 नंबरी की है। इन्होंने खवातीन और बच्चों की बेहुरमती की है, इन्होंने चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। वो 30,000 बंदा उठा के जेलों में डाल दिया इन्होंने, और ये जाकर कहते हैं जी हम मजलूमों के लश्कर में हैं, हम जालिम के खिलाफ हैं। ये हो नहीं सकता। ये पैगाम आपका जारी करना बनता ही नहीं है। आपने वो किया जो जालिम करते हैं, जो जाबिर करते हैं। आपने यजीद वाले लश्कर में शामिल होना पसंद किया है। यानी अवाम का इलेक्शन ही छीन लिया। डी चौक में नमाजी को उठा के कंटेनर से नीचे फेंका, वहाँ भी आपकी गैरत नहीं जागी, निहत्तों पर गोलियां चला दी। और अब सूरत हाल ये है नादरीन कि जब ये अपने मुंह से कहना शुरू हो गया ना कि ये हाइब्रिड निज़ाम है, ये दोगला निज़ाम है, यानी इसको अगर तर्जुमा करें तो दोगला निज़ाम है। जब ये अपने मुँह से इनके वजीर कहना शुरू हो गए, इनके लोग कहना शुरू हो गए कि हाइब्रिड निज़ाम है, तो फिर इनको डंडा दिया गया एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। और ये खबर मैं आपको बता रहा हूँ, एस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत से रब्ता किया और रब्ता करके कहा कि ये बकवास बंद करवाएं। ये जो आपके वज़रा कह रहे हैं ना हाइब्रिड निज़ाम है, तो ये हाइब्रिड का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें, इसको सिविल मिलिट्री ताल्लुकात आप कहें। आप ये कहें कि जनाब सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए हैं और फ़ौज और हुकूमत एक पेज पे है, जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ होती है। यही बात मोहसिन नकवी से पहले उन्होंने कहलवाई। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पहले ये बात मोहसिन नकवी से कहलवाई और उसके बाद डंडा दिया मौजूदा हुक्मरानों को कि अपने वजीरों की ज़बानों को लगाम दो। ये जो हाइब्रिड का वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है दोगला। तो हम दोगले नहीं हैं, आप इसको सिविल मिलिट्री ताल्लुकात कहना शुरू कर दें। फिर राना सनाउल्लाह ने भी एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये कहा, देखिए अब ये क्या सिविल मिलिट्री ताल्लुकात वाकई बेहतर है इस वक्त? तो सिविल कौन होता है? वो लोग जो सिविलियंस हैं, जो आम लोग हैं पाकिस्तान के, वो सिविलियंस हैं ना। सिविल लोग तो वो हैं। और मिलिट्री कौन है? जो यूनिफॉर्म के अंदर मुसल्लह फौज के लोग हैं, ये मिलिट्री है। तो क्या इस वक्त पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री ताल्लुक
या रिलेशन अच्छा है? नहीं जी नहीं। पाकिस्तान में सादी बात है, इस वक्त सिविल मिलिट्री रिलेशन बदतरीन है। इससे पहले कभी भी सिविल मिलिट्री ताल्लुक इतना ख़राब नहीं हुआ जितना अब ख़राब हो चुका है। तो ये जो हुकूमत है ये तो सिविलियंस है ही नहीं, ये तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की प्रॉक्सी है जो उनके कंधों पर बैठकर आए हुए हैं। ये तो जाली मैंडेट के साथ आपने लाकर बैठा दिया एक इक़्तिदार परस्त टोला, जूते पॉलिश करने वाले अर्दली है ये तो सिविलियंस नहीं है। ये सिविलियंस होते तो सिविलियंस के साथ खड़े होते। सिविलियंस की अक्सरियत 90% पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से नाराज है और इस वक्त सिविल मिलिट्री रिलेशन बदतरीन जगह पे खड़े हैं। ये जो लोग एक लबादा ओढ़ लेते हैं ना, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, हुकूमत नहीं, ये नहीं है। ये मिलिट्री ने कंट्रोल बहुत अच्छा किया हुआ है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने। सारी मिलिट्री में इसलिए नहीं कहता कि वो बेचारे हमारे फौजी हैं, उनका कामों से लेने देने ही कोई नहीं है। बेशुमार ऑफिसर हैं, वो हमें फ़ोन करके कहते हैं यार बहुत ही गलत हो रहा है मुल्क में, इमरान भाई हम ये नहीं चाहते जो इस मुल्क के साथ किया जा रहा है, ये बेड़ा गर्क जो है हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज कर रही है, हमारी इज्जत भी जो है वो खाक में मिला दी है, कहते हैं बेचारे। लेकिन मामला क्या है कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बिल्कुल अच्छे नहीं है। अगर अच्छे होते तो आपको नजर आ जाते सड़कों पे हर जगह पे। जरा सा एक मिलिट्री ऑफिसर है कैप्टन ईमान, उसने एक स्टेटमेंट दिया कि फौज जो करती है अवामी मफाद में करती है। लोगों ने तबाह करके रख दिया स्टेटमेंट, लोगों ने वाड़ के रख दिया सारा बयानिया। तो ये है जनाब सिविल मिलिट्री ताल्लुकात का इस वक्त का जो सामने नजर आ रहा है मंजरनामा, वो ये है। लोग बहुत नाराज हैं। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात तब ठीक होते ना जब सिविलियंस के मैंडेट का एहतराम किया जाता। ये कभी इतने कशीदा नहीं थे जितने अब कशीदा हैं। और ये जो लोग इस वक्त बैठे हुए हैं ये सिविलियंस नहीं है, ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की प्रॉक्सी है जिनको लाकर यहां पे इंस्टॉल कर दिया गया है। नून लीग के अपने लोग नाराज हो रहे हैं। जिन लोगों ने अवाम में जाना, जाकर इलेक्शन लड़ना है, वो अपनी पार्टी से नाराज हो रहे हैं। वो कह रहे हैं यार ये हरकतें बंद करें। ख़ास तौर पे जो मलिक अहमद खान साहब ने किया, वो गए जाके वो मिल लिया उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से और उसको जाकर कह दिया कि जनाब ये बंदे 26 जो है इनको नाअहल कर दो, क्योंकि इन्होंने मरीम नवाज़ की शान में गुस्ताखी किया है, एहतजाज किया है असम्बली में खड़े होकर। वो नून लीग वाले एमपीएस कह रहे हैं यार खुदा का नाम लें, होश के नाखून लें, कल को हमने भी एहतजाज करना होगा, हमेशा हमने इक़्तिदार में तो नहीं रहना। कल को जब हम एहतजाज करेंगे उस वक्त की हुकूमत या उसके बजट के खिलाफ, तो हमें भी नाअहल करने के लिए रेफरेंस भेज दिया जाएगा। तो आप ये कोई अच्छी रवायात कायम नहीं कर रहे, ये आप ज्यादती कर रहे हैं। नून लीग के अपने लोग अंदर से अब बोल रहे हैं और पार्टी को बता रहे हैं। एयर बाय के ऊपर ये खबर भी नईम साहब ने दी है, मैंने वो खबर भी पढ़ी है वहाँ पे, और कुछ मेरे अपने दोस्त ने वो भी मैसेजेस करते हैं कि यार ये हद से ज़्यादा निज़ाम गिरता चला जा रहा है। एक और कार्रवाई पड़ गई है नाजरीन, ये कार्रवाई मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये जो कायम मकाम चीफ जस्टिस होता है ना, जब चीफ जस्टिस छुट्टियों में चला जाता है, मिसाल के तौर पे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है वो छुट्टी पे जा ही नहीं पा रहा, कायम मकाम चीफ जस्टिस तब भी नहीं जा पा रहा था, क्योंकि उसके जाते ही चीफ जस्टिस बन जाना था जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने। तो एस्टेब्लिशमेंट डरती है कि मोहसिन अख्तर कियानी कहीं इंसाफ करना शुरू ना कर दें, और अगर उन्होंने इंसाफ कर दिया तो एस्टेब्लिशमेंट की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। लिहाजा उन्होंने अपना बंदा लाहौर से ला के 15वां-16वें नंबर का बंदा ला के यहाँ बिठा दिया और उसको चीफ जस्टिस बनवा भी दिया 26वीं आईनी तरमीम के जरिए से। अब वो बेचारा चीफ जस्टिस छुट्टी नहीं कर पा रहा कि यार मैं चला गया तो वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर लेगा कायम मकाम चीफ जस्टिस। या अफरीदी साहब के साथ भी यही प्रॉब्लम है। लिहाजा इन्होंने अब कमेटी बिठा के ये फैसला किया कि जो कायम मकाम चीफ जस्टिस होगा उसके इख्तियारात कम कर दिए जाएं, और अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के जरिए से जब भी कभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान छुट्टी पे जाएगा तो उसकी जगह पे जो चीफ जस्टिस बनेगा कायम मकाम, उसके इख्तियारात कम कर दिए गए हैं ताकि एस्टेब्लिशमेंट को किसी किस्म का प्रॉब्लम चीफ जस्टिस की छुट्टियों के दौरान ना हो।